Good morning, India. Monday to Friday. back-to-back classes. Live from studio. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम प्रश्नमाला 4.1 का अध्ययन कर रहे थे। हमारी प्रश्नमाला चल रही थी दो चर वाले रैखिक समीकरण। प्रश्नमाला 4 में चल रहे हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब हमने देखा 4.1 में हम ए बी सी का मान ज्ञात करना सीख रहे थे। अब हमें ज्ञात करना है कि समीकरण के अद्वितीय है, अनंत है या अपरिमित रूप से अनेक है। इसके लिए मैं आपको सूत्र दिखा देता हूं। दो चर वाले रैखिक समीकरण सूत्र बनते हैं ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। ये मतलब ये लिखो A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2 आए। दो चर वाले रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी में अगर A1 A2 नेट इक्वल B1 B2 हो तो समीकरण के अद्वितीय होते हैं। समीकरण के अद्वितीय। दूसरा है यदि A1 A2 बराबर B1 B2 नॉट इक्वल C1 C2 हो तो समीकरण के कोई हल नहीं। इनमें रेखाएं भी लिख लो। इसकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, इसकी रेखाएं समांतर होती है। तीसरा होता है A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। अगर तीनों समीकरणों के मान समान हो कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 समान हो तो समीकरण के अनंत हल होते हैं। समीकरण के अनंत हल। अनंत हल मतलब बहुत सारे हल बनेंगे इसके मान के और रेखाएं संपाती होती है। एक होता है वज्रगुणन विधि सूत्र। ये सब सूत्र है इस प्रश्नावली के। वज्रगुणन विधि या इसे व्यापक विधि भी बोलती है। इसका सूत्र है x बराबर B1 B2 C1 C2 y बराबर C1 C2 A1 A2 एक बराबर A1 A2 B1 B2। ये वज्रगुणन विधि से व्यापक विधि द्वारा सवाल हल करने का सूत्र है। एक बार देख लो, ढंग से उतार लो सूत्रों को। अब देखिए हम चालू करते हैं प्रश्नमाला 4.2। प्रश्नमाला 4.2 में पहला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। पहला प्रश्न दे रखा है इसने y बराबर 3x प्लस 5। y बराबर 3x प्लस 5। अब इसमें तीन आंसर दे रखे हैं। पहला तो है अद्वितीय हल,
सेकंड है हमारे पास केवल दो हल, और तीसरा आपके पास अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, ये आपके पास समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 मेरे पास है। मैं इसमें x के एक एक मान रखूंगा और y के मान निकालता जाऊंगा। जैसे मैंने x का मान रखा 0, तो चूंकि y बराबर 3 इंटू एक्स का मान 0 प्लस 5, y बराबर 0 प्लस 5 बराबर 5 आंसर है। इसका मतलब x का मान तो हो गया 0, y का मान आया अपने पास 5, y का हो गया 5, तो मेरे पास 0 5 आंसर आया। एक हल तो ये हो गया। दूसरा करा, अगर मैं x बराबर 2 रखूं या 1 रख दूं, 1 भी रख सकते हैं। y बराबर 3 गुणा 1 प्लस 5, 3 एकम 3 प्लस 5 बराबर 8। x का मान 1 रखने पर y का मान 8 आ गया। ये दूसरा हल और आ गया। एक और करके देखें कि x बराबर 2 रख दो, तो y बराबर 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 दूनी 6 प्लस 5 बराबर 11। तो x का मान 2 रखने पर y का मान 11, तीसरा हल आ गया। आया नहीं आया? इस प्रकार से x के विभिन्न मान रखने पर y के अनेक मान आते हैं। क्योंकि x के भिन्न भिन्न मान रखने पर y के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। इसलिए समीकरण का कौन सा होएगा? देखो, अद्वितीय हल जब दो ही मान निकलते हैं, ओनली अद्वितीय हल जिसमें एक ही मान निकलता है, केवल दो हल में दो मान निकलते हैं, और अपरिमित रूप में अनेक हल निकल सकते हैं। तो हमने देखा परिमित रूप से y के और x के बहुत सारे मान आ गए। x का मान 0 रखा तो y का मान 5 आया, x का मान मैंने 1 रखा तो y का मान 8 आया, x का मान मैंने 2 रखा तो y का मान 11 आया। और भी रख देंगे बहुत सारे तो और भी मान निकल जाएंगे। इस प्रकार से x के मैंने भिन्न भिन्न मान रखने पर y के मेरे भिन्न भिन्न मान प्राप्त हुए नहीं हुए। इसलिए समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस प्रकार से हम इस प्रश्नावली को कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई सा भी अगर समीकरण आए आपके, उसके आपको अद्वितीय हल, केवल दो हल, अपरिमित रूप से अनेक हल छांटने हो, तो हम x y z के एक एक मान रख के y के मान निकाल चल जाओ। इससे हमें पता चल जाएगा कि इसके कितने मान निकल सकते हैं, और उसके आधार पर आप बताओगे कि अद्वितीय हल होगा, केवल दो हल होंगे, या अपरिमित रूप से अनेक होगा। तो इसके आंसर है हमें अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है।